यूक्रेन पर रूस के अटैक के 54 दिन हो चुके हैं। 54 दिन से रूस के ताबड़तोड़ हमलों के बाद भी यूक्रेन हार मानने को तैयार नहीं है। यूक्रेन के घातक प्रहार से रूस का वॉरशिप मॉस्कोवा समंदर में समा चुका है। यूक्रेन के इस प्रहार से पुतिन बेहद गुस्से में है। ऐसे में रूस यूक्रेन जंग में अगले 24 घंटे बेहद अहम रहने वाले हैं। अगले 24 घंटे में दुनिया कुछ ऐसा देखने वाली है जो अब तक नहीं देखा। और एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, यूक्रेन के आसमान में रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर। यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक की आशंका बढ़ी। अगले 24 घंटे में यूक्रेन पर बड़ा फैसला कर सकते हैं पुतिन। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है क्योंकि जिस तरीके से आज यूक्रेन के आसमान में बॉम्बर दिखे हैं रूस के, और वो भी न्यूक्लियर बॉम्बर, वो बता रहे हैं कि अगले 24 घंटे में पुतिन की तरफ से कोई बड़ा फैसला आ सकता है। खास तौर से जो मॉस्को वॉरशिप डूबी है उसके बाद से पुतिन का गुस्सा चरम पर है। और एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, मॉस्को के आसमान में दिखा पुतिन का स्पेशल प्लेन। रूस के डूम्सडे प्लेन ने मॉस्को के आसमान में भरी उड़ान। मॉस्को के आसमान में डूम्सडे प्लेन के दिखने के बाद यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक की आशंका बढ़ी। तो लगातार यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक की आशंका बढ़ती जा रही है और कहा जा रहा है कि अगले 24 घंटे यूक्रेन के लिए भारी हो सकते हैं। पुतिन कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। तो पहले यूक्रेन के आसमान में रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर्स की उड़ान, फिर मॉस्को के आसमान में रूस के डूम्सडे प्लेन की उड़ान बता रही है कि पुतिन कभी भी यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक का ऑर्डर दे सकते हैं। ये बात खासतौर पर मॉस्को के आसमान में डूम्सडे प्लेन की उड़ान से और ज़्यादा इसको बल मिलता है और ज़्यादा तस्दीक करती है बात। दरअसल डूम्सडे प्लेन न्यूक्लियर अटैक की आशंका के बीच ही काम करता है। आपको बता दें कि डूम्सडे प्लेन को परमाणु विस्फोटक से निकलने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का इस विमान पर असर नहीं होगा। इसमें खास तरीके की शील्डिंग होती है जो अंदर बैठे लोगों और क्रू को न्यूक्लियर ब्लास्ट से निकलने वाली गर्मी और रेडिएशन से बचाती है। न्यूक्लियर वॉर के समय इसे उड़ाने वाले जो कमांड सेंटर हैं उससे भी इसको बदला जा सकता है। डूम्सडे प्लेन न्यूक्लियर वॉर की सूरत में भी संवाद करने में सक्षम होता है। इस खास प्लेन में हवा में भी ईंधन भरा जा सकता है। डूम्सडे प्लेन एनालॉग सिस्टम पर काम करते हैं, यानी इन्हें ट्रैक करना या हैक करना आसान नहीं होता है। यानी डूम्सडे विमान न्यूक्लियर वॉर के समय चलता फिरता कमांड सेंटर होता है। इसमें जो सवाल है वो टॉप लीडरशिप जो जंग के मैदान से दूर रहते हुए भी अपने कमांडर्स को जरूरी दिशा निर्देश देती रहती है इसके जरिए। इसलिए आज मॉस्को के आसमान में इस डूम्सडे विमान का उड़ना बताता है कि हालात कितने संगीन हो चुके हैं। ये तस्वीरें पुतिन के गुस्से का प्रमाण। ये तस्वीरें गवाह हैं कि यूक्रेन में अब रूस के सैन्य अभियान का दूसरा दौर शुरू हो चुका है। खार्किव से मारियोपोल तक रूसी मिसाइलें तबाही मचा रही हैं। इरपिन, मिकोलाइव, ओडेसा में रूस विध्वंसक बमबारी कर रहा है। यूक्रेन में चंद दिन पहले जब रूसी सेना ने कीव से घेराबंदी हटाई थी तो ऐलान किया था कि उसका फोकस पूर्वी यूक्रेन यानी डोनबास पर होगा। लेकिन वॉरशिप मॉस्कोवा पर यूक्रेन के अटैक के बाद पुतिन का गुस्सा आसमान पर है। पुतिन की आर्मी ने एक बार फिर पूरी ताकत से यूक्रेन पर हमला बोला है। यूक्रेन में अगले 24 घंटे में क्या होने वाला है? मारियोपोल में पुतिन के गुस्से की बानगी कदम कदम पर दिख रही है। समंदर किनारे बसा ये शहर तबाह हो चुका है। 10 दिन बाद कीव के आसमान में भी बारूदी बारिश हुई। एक के बाद एक धमाकों से कीव के लोग दहशत में आ गए। कीव के बाद सबसे ज्यादा तबाही खार्किव में हुई। खार्किव में रूस ने आसमान से गोलियां बरसाई। रूसी हेलीकॉप्टर्स ने खार्किव के आसमान से यूक्रेन की फौज पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। यूक्रेन के 8 शहरों को निशाना बनाकर रूस ने जता दिया है कि उसका मिशन यूक्रेन अभी खत्म नहीं हुआ है। डिफेंस एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि यह हफ्ता रूस यूक्रेन जंग में बेहद अहम है। वहीं रूस का हमलावर रुख बता रहा है कि अगले 24 घंटे में पुतिन सब कुछ खाक करने पर आमादा है।
न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।